Good morning to all of you. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको किसी को भी एक भी चवन्नी देने की आवश्यकता नहीं है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम होम साइंस का ही हमारा सीरीज चल रहा है, CDP ही चल रहा है हमारा, राइट। अभी हमने एक वीडियो जस्ट रिसेंटली अपलोड किया है, ऊपर वाले की दुआ से अपलोड हो जाता है जैसे ही आप यू कैन वॉच, और ये उसके आगे का है, राइट। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए फ्रेंड्स हमारी फैमिली का मेंबर बने उनका मोस्ट वेलकम। और आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये हमें इंस्पायर करेंगे, हमें आपकी ज़रूरत है। एंड ये मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है, राइट। आपका अपना प्लेटफॉर्म है। सो डियर ऑल, without wasting our time, let's start, right? देखो बेटा, ये लास्ट पेज मैंने इसलिए लिया था कि आपको रिकॉल हो सके, राइट। हम 530 पेज पे ही थे, ये पढ़ चुके थे, करेक्ट। आगे इसी का जो है हम आगे पढ़ते हैं। ये देखो, पेज भी देख लो, मैं इंटेंशनली कर रही हूँ ताकि आप समझ जाओ। 31 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। आप लोगों ने तो मुझे बांध लिया है बिल्कुल, मतलब बस ईश्वर से दुआ करो मैं आपके हर उम्मीद पर खरी उतरूँ, बस यही दुआ है ऊपर वाले से। थैंक्स ट्रस्ट करने के लिए। आप लोगों ने उस समय ट्रस्ट किया जब मुझे आपके ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत थी। मानव विकास होता है, कैसा होता है बेटा? क्रमिक भी होता है, निरंतर भी होता है और वैयक्तिक भी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। मानव विकास की प्रक्रिया में जन्म से पूर्व, जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से प्रारंभ हो जाता है विकास, राइट। पॉइंट शुड बी नोटेड, ग्रोथ की बात नहीं हो, डेवलपमेंट की बात हो रही है, राइट। प्रारंभ हो जाता है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलता रहता है। तो इस प्रकार वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। स्टेजेस होते हैं इसके बीच में, राइट। कौन कौन से होते हैं? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, राइट। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है या फिर बहुमुखी प्रक्रिया है, जिसमें क्रमिक विकास, निरंतर विकास और व्यक्तित्व का विकास शामिल है, करेक्ट बेटा। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो अंतर्दृष्टि जो है किस चीज़ का परिणाम है? ये आपका गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का। गेस्टाल्टवाद ने जो है अंतर्दृष्टि के बारे में बात किया था, राइट। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप। एग्जैक्ट जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है गेस्टाल्ट, उसका मीनिंग होता है समग्र रूप, राइट। एज अ होल, एग्रीगेट जिसे बोलते हो, राइट। इकोनॉमिक्स वालों आप समझ जाओगे, एडी वगैरह पढ़ते हो, राइट। आपका भी बेटा मैं आऊँगी, ये थोड़ा सा एक्चुअली है। और इकोनॉमिक्स के कुछ मैंने डाल भी दिए थे ना पहले भी, होम साइंस का बिल्कुल टच नहीं किया था। तो जैसे ही मतलब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के डेट कभी भी आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ होम साइंस का। फिर इकोनॉमिक्स का भी फिर से मैं प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूँगी, राइट। थ्योरी एंड प्रैक्टिस टुगेदर दोनों चलेगा। और 12th क्लास के बच्चों एंड 11th के आप भी वरी मत कीजिए, अभी आप अपने क्लासेस में टीचर्स से पढ़िए, आपको भी फुल कंटेंट दूंगी मैं। बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले आपको कम्प्लीटली तैयार कर दूंगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। इस बार हमारा रिजल्ट 100% है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई प्रिंसिपल, टू माई ऑल टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स, और वो इन्वायरमेंट जो हमें मतलब फुल फ्रीडम, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। मतलब उन्होंने कम्प्लीटली, जैसे होता है ना कि अभी किसी पे आप अगर फ्रीडम नहीं दोगे तो बंदा अपना दिमाग का इस्तेमाल कहाँ करेगा, तो इस तरह से उन्होंने मतलब किया, कभी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मतलब बस ठीक है। वो हमारे मोस्ट सीनियर हैं, एंड आई जस्ट रिस्पेक्ट हिम टू मच। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से सब हुआ। और इस सफलता में, बच्चों की इन सफलता में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। चलिए, गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप। गेस्टाल्ट वादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। इस
सिद्धांत में प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कर पाता है, ना कि भागों में, राइट। प्रत्यक्षीकरण एक आत्मगत प्रक्रिया है। ऑलराइट, चलो ये दो बेटे आपके टेबल्स हैं, इनको आप मैच कीजिए। बहुत इजी है, कोई टफ ऑफ नहीं है, ठीक है ना। बाल का देखभाल क्रैश में होता है। क्रैश खोलते हैं हमारी जो इस स्कूल के पहले लास्ट मतलब जस्ट ये स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैं जिस स्कूल में वर्क करती थी वहाँ की प्रिंसिपल बहुत ही प्यारी थी। एंड लोग पेरेंट्स, चूँकि आई वाज वर्किंग एज अ स्कूल कोऑर्डिनेटर एंड ऑफिस इंचार्ज भी मैं थी, ये भी थी, और अपना एज ए टीजीटी तो वर्क सब्जेक्ट टीचर थी ही थी। तो पूरा स्कूल आप समझ लो मैम के एब्सेंट में मेरे ही कंधे पे रहता था, सब कुछ, टीचर्स का इंटरव्यू लेने तक हर चीज़, राइट। तो चूँकि मैम जो है वो भी थी क्या ना, बीजेपी वगैरह की मेंबर भी थी, जो डायरेक्टर थी प्रिंसिपल मैम, एंड उनकी बेटी, वो उनका, मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, उनका अपना एनजीओ चलता था। एनजीओ के साथ साथ उन्होंने अपने क्रैश भी खोले थे। इस राम कहानी का मकसद यही क्रैश में क्या होता है बेटा, छोटी छोटी बेबीज़ जो होते हैं ना, मदर्स, वर्किंग मदर हैं, राइट, पेरेंट्स दोनों काम करने जा रहे हैं, अपने छोटे बच्चों को जो है प्री स्कूल जाने से पहले वाले जो बच्चे होते हैं, राइट, उनको क्रैश में डाल देते हैं, उनका पूरा केयर किया जाता है। शाम को जब पेरेंट्स लौटते हैं उनको अपने साथ ले लेते हैं। तो बाल देखभाल क्रैश में होता है। वृद्धावस्था देखभाल, एंड थैंक यू सो मच श्रुति मैम एंड मंजू मैम टू सपोर्ट मी, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। लोग मुझे बोलते थे आप इनकी बहू हैं क्या? बहुत अच्छा, मतलब जो मुझे मतलब प्रिंसिपल्स वगैरह मिले, जो सीनियर मिले ना, बहुत ही अच्छे मिले, डायनेमिक बिल्कुल। अब ठीक है, छोटा बहुत बीच बीच आगे पीछे चलता रहता है, बट जो जिसके छांव तले हम रहते हैं वो बहुत डायनेमिक मिले, तभी हम कुछ कर भी पाते हैं ना लाइफ में। बाल विकास क्रैश, राइट। वृद्धावस्था की देखभाल वृद्धावस्था गृह में होता है, ठीक है ना। रोगी की देखभाल नर्सिंग होम में होता है। और परिव्यक्त बच्चे का देखभाल, परिव्यक्त बच्चे कौन से होते हैं बेटे? जो अनाथ होते हैं, राइट। तो इनको अनाथालय में इनका देखभाल किया जाता है, राइट। विकास के लिए प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उनका अनुक्रमिक क्रम बताइए। तो अब अनुक्रमिक क्रम क्या होगा सरकार, आप देखिए और हम आगे चलते हैं, राइट। अच्छा लगता है मुझे सरकार कहना, क्योंकि आप ही हमारे सरकार हैं। मैं ऐसी हूँ बेटा। चलो विकास के लिए प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उनका अनुक्रमिक क्रम, आवश्यकता आकलन, कार्यक्रम तैयार करना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई, ठीक। विकास के लिए प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उसके चरण कौन कौन से हैं? विकास के लिए प्रशिक्षण के चरण, राइट। आवश्यकता का आकलन करना, कार्यक्रम की तैयारी करना, क्रियान्वयन करना, फिर उसका मूल्यांकन करिए, फिर अनुवर्ती कार्रवाई कीजिए, करेक्ट। तो आवश्यकता का आकलन, कार्यक्रम तैयार करना यानी प्लानिंग करना, राइट, और उसके बाद क्रियान्वयन, उसको एक्टिवेट करना, फिर उसका इवैल्यूएशन करना, राइट, मूल्यांकन करना और अनुवर्ती कार्रवाई करना, राइट। फिर बेटा निम्नलिखित को विकास की अवस्थाओं के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देख लो बेटा, और ये आपके ऑप्शंस हैं, हम सीधे इस पे आते हैं। देखो विकास की अवस्थाओं में निषेचन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, राइट। ब्लास्टोसिस्ट बनाना, सबसे पहला क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर अंतः स्थापित करना होता है, फिर एम्ब्रियो की अवधि होती है, राइट। उसके बाद फीड्स की अवधि होती है, करेक्ट। 3-4 बार करोगे कर लोगे। फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, जिसे निषेचन भी बोलते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट, फिर अंतः स्थापित, फिर एम्ब्रियो की अवधि, फिर फीड्स की अवधि। रट डालो ऐसी, है ना बेटा। बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। ये देख लीजिए बेटा, और ये आपके हैं, क्रम लगाइए आप, तब तक हम सीधे आंसर पे आते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है बेटा? एंटीनेटल है, राइट, प्रीनेटल है, फिर नियोनेटल है, फिर शैशवावस्था या इन्फेंसी है, फिर टोडलर अवस्था है।
पॉइंट शुड बी नोटेड। फिर से देखो, एंटीनेटल, प्रीनेटल, नियोनेटल और इन्फेंसी और टॉडलर, राइट। APNIT कुछ करके अपना वो भी जुगाड़ लगा लेना आगे पीछे। तो एंटीनेटल, प्रीनेटल, ऐसे देखो, नेटल 3 हो गया ना, एंटीनेटल, प्रीनेटल, नियोनेटल, राइट। फिर शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, फिर टॉडलर, करेक्ट। विकास किसका परिणाम है? तो नेचुरल सी बात है, आप जानते ही हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ चुके हो आप। तुक्का मारो, तुक्का मत मारना क्योंकि सब पढ़ चुके हो आप। सीटेट भी आप क्वालिफाई हैं क्योंकि TGT की तैयारी कर रहे हैं, यानी यू आर सीटेट क्वालिफाइड, राइट। तो आप देखिए, पहली बात। दूसरा बेटा, ये मैंने क्या बताया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों, और अधिगम और परिपक्वता, करेक्ट। दोनों का अंतःक्रिया होता है विकास। युवा वर्ग से किशोरों को भिन्न समझने के लिए विधान में किन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है? देखो, एक होता है कि जब कंप्लीटली युवा बन चुका होता है, राइट। एक होता है टीनेजर्स, जिसे हम एडोलसेंट बोलते हैं, राइट। उनमें डिफरेंस कैसे आप करोगे, ये टीनेजर है या फिर यंग हो चुका है, यूथ है, राइट। यही बोल रहा है। तो आप इसको देखो और फिर बताती हूँ। युवा अवस्था से किशोरों को भिन्न समझने के लिए विधानों में से मानदंड का प्रयोग किया था, जो इस प्रकार शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास। उनका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, राइट, हाइट वगैरह सारी जो लेते हैं फिजिकली, राइट। बौद्धिक विकास, उनका IQ लेवल कैसा है, और सोशल डेवलपमेंट कैसा है, राइट। इसके भी आप पे हम डिसाइड करते हैं। फिर हमारा आ गया, विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण। कौन सा है? मोटर। प्रेरण में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि सोचोगे प्रेरण माने प्रेरणा माने मोटिवेशन, वो अलग चीज़ हो गया, करेक्ट। तो हिंदी में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इंग्लिश में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये मोटर होता है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब शारीरिक जो गतिविधियों, एक्टिविटीज़, उनका डेवलपमेंट, राइट। तो बोल रहा है मोटर डेवलपमेंट, यानी प्रेरण विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति, करेक्ट। ये 2 टेबल्स हैं आपके बेटे। हम सीधे आंसर पे आते हैं। ऑप्शन तब तक आप चूज कीजिए। वस्तु स्थायित्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बन चुका है, सीटेट में भी, यूपी मतलब स्टेट टेट में, सारे एग्जामिनेशंस में बन चुका है ये। वस्तु स्थायित्व शैशवकाल में आता है। जीववाद की सोच पूर्व स्कूलगामी अवस्था में आता है। विकेंद्रित जो है वयस्कता में आता है। अनुमानित निगमनात्मक तर्क किशोरावस्था में आता है। रूटिंग नवजात शिशु में आता है, राइट। ये रट लो बेटा, याद कर लेना। चलो इधर आओ। मानव विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रणालियां हैं जो पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को परिभाषित करती हैं? तो कौन सी करती हैं बच्चा, देख लो जरा, रुक जाओ। द मीजो सिस्टम, द एक्सो सिस्टम एंड द क्रोनो सिस्टम। मीजो, एक्सो, क्रोनो, राइट। सिस्टम मानव विकास को प्रभावित करने वाली प्रणालियां हैं जो पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को परिभाषित करती हैं, ठीक। तो कौन कौन सा है यहाँ देखो, मीजो सिस्टम और आपका एक्सो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम, राइट। स्टेटमेंट है, इनके रीजंस हैं, आप देखिए। हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा C यानी दोनों सत्य हैं, परंतु AR दोनों सत्य हैं, परंतु सही उत्तर नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब ये कह रहे हैं दोनों ट्रूथ हैं। पहले पढ़ लेते हैं दोनों हैं क्या। विकास कार्यक्रम में युवा, बच्चों और स्त्रियों की भागीदारी सफलता के लिए आवश्यक है। विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा बच्चों, युवा और स्त्रियों के लिए समानता बनाई जाती है, करेक्ट। विकास में युवा, बच्चों और स्त्रियों की भागीदारी सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि रीजन बता रहा है। सामान्यतः विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा बच्चों, युवा और स्त्रियों के लिए बनाई जाती है।
करेक्ट। मध्य बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था के अंतिम चरण के दौरान आत्म मूल्यांकन की विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं हैं बेटा, देख लो 43। मध्य बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था के अंतिम चरण के दौरान आत्म मूल्यांकन की विशेषताएं, आंतरिक विशेषताएं, वास्तविक आत्मन और आदर्श आत्मन और वास्तविकता, करेक्ट। कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है, कौन सी कहलाती है बेटा, तो ये हमारा 2 ईयर से 6 ईयर तक का एज जो होता है, 2 से 6 वर्ष की आयु जो होती है बेटा, वो हमारी क्या कहलाती है, आपकी जिज्ञासु उम्र, राइट। 2 से 6 वर्ष की उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है। इस अवस्था को समस्या उम्र, प्रॉब्लम एज, खिलौनों की उम्र, टॉय एज तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इसे खोजी उम्र यानी एक्सप्लोरेटरी एज, राइट, प्रश्न पूछने की अवस्था, क्वेश्चनिंग एज, और अनुकरण करने की अवस्था भी कहा है। सब जगाते रहते हैं, जबकि मैं ऑलरेडी, नींद ही नहीं आती क्या करूँ। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब है। फिलहाल विकास क्या है, विकास के बारे में है, राइट। तो विकास क्या है हमारा, परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर प्रक्रिया से होता है, राइट। विकास की उत्पत्ति, हाँ यहाँ देखो, विकास की उत्पत्ति बोला है किससे होती है। विकास की उत्पत्ति परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर प्रक्रिया से होती है। विकास अनवरत चलने वाली प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है। परिवर्तनों के लक्षण अवस्था के परिवर्तित होने पर बदल जाते हैं। परिवर्तन के आधार पर ही बाल मनोवैज्ञानिक ने इस संपूर्ण प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया। विकास से तात्पर्य, विकास से क्या मतलब है भैया, तो विकास से तात्पर्य गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहते हैं। विकास से तात्पर्य आयु में बड़ा होना या कद में बड़ा होना नहीं है, ठीक है। ये तो ग्रोथ हो गया खाली ना, जहाँ क्वांटिटेटिव आ गया, ये क्वालिटेटिव है, ठीक। विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलते रहते हैं, करेक्ट। ये नवजात काल आ गया हमारा, बहुत खूबसूरत है। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था क्या कहलाती है बेटा, हमारा पाचुनेट अवस्था कहलाती है, राइट। आगे आंसर पे इधर आते हैं, एक्सप्लेनेशन पे। नवजात अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक। ये भी पूछा जा सकता है कितने भागों में बांटा गया है, तो 2। अगर ऑप्शन दिया गया है तो पाचुनेट एंड नियोनेट, ठीक। द पीरियड ऑफ पाचुनेट एंड द पीरियड ऑफ नियोनेट, राइट। पाचुनेट वह अवस्था होती है जिसमें बच्चे की नाल, मतलब एक नाल के द्वारा बच्चा जुड़ा होता है ना मदर से, तभी उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता रहता है, राइट। नाल काटकर बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है। यह अवस्था 15 से 30 मिनट की होती है, 15 to 30 मिनट। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, समझ रहे हो। पीरियड ऑफ पाचन्यूट की एज जो होती है, पाचनेट की एज जो होती है वो 15 to 30 मिनट, यानी 15 मिनट से आधे घंटे तक का, ठीक। नियोनेट क्या होता है बेटा, पाचनेट अवस्था समाप्त के बाद, यानी आधे घंटे समाप्त के बाद की अवधि होती है। इस अवधि को हॉरलॉक ने 2 सप्ताह का माना है। पॉइंट शुड बी नोटेड, जिसे, ठीक है ना, नवजात शिशु बोलते हैं, क्लियर। तो ये भी जान लो, जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था क्या कहते हैं, नियोनेट। और जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था को जो है की अवस्था को हॉरलॉक ने क्या माना है, ये पाचनेट अवस्था माना है, राइट। नवजात शिशु काल, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है बेटा, सभी जानते हैं जब बेबी का बर्थ होता है
फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो है मतलब क्राई करता है और ये रोना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। अब इससे होता क्या है ये आप सभी जानते हो। हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से शिशु का क्रंदन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, राइट। रोने के द्वारा उसके फेफड़े फूल जाते हैं जिसमें श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म के समय प्रारंभ में श्वसन गति 40 to 45 पर मिनट होती है। 40 से 45 पर मिनट होती है श्वसन की गति, राइट। शिशुओं में ग्रास्पिंग, रूटिंग, सर्किंग को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? तो एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं, राइट। शिशुओं के ग्रास्पिंग और सकिंग को एडेप्टिव रिफ्लेक्स कहते हैं। नवजात शिशु का रोना सहायक है। किस चीज़ में सहायक है बेटा? श्वसन क्रिया में ऊपर हम पढ़ चुके हैं। रोना श्वसन क्रिया में सहायक होता है। जन्म के समय प्रारंभ में श्वसन गति 40 to 45 पर मिनट होती है और एक सप्ताह के अंत तक गति कम होकर 35 हो जाती है और वयस्कों में 18 श्वसन गति पर मिनट होती है, राइट। नवजात शिशु के संवेग कौन से होते हैं बेटा? भय, क्रोध और प्रेम। ये सब हम पढ़ चुके हैं एक्सप्लेनेशन में। जब CDP स्टार्ट किया था तभी हम थ्योरी काफ़ी हमने बता दिया था आपको डिटेल में, पूरा साइकोलॉजी। नवजात शिशु के मुख्य संवेग भय, क्रोध और प्रेम है। नवजात शिशु के अंदर भय 5 माह में, क्रोध 3 माह में एवं प्रेम 10 माह में उत्पन्न होता है। इन क्रियाओं का अनुभव बालक करता है। बालकों के संवेग का अध्ययन 1932 में ब्रिवेज नामक वैज्ञानिक ने किया है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक। मतलब बच्चे के अंदर जो मुख्य संवेग होते हैं भय, क्रोध और प्रेम, ये जो है 5 माह में जो है भय जो है 5 माह के बच्चे में आ जाता है, क्रोध 3 महीने के बच्चे में, प्रेम 10 महीने के बच्चे में। और इन क्रियाओं का जो बालक अनुभव करता है, बालक के संवेग का अध्ययन स्टडी 1932 में ब्रिवेज नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक। हॉलॉक के अनुसार शैशवावस्था, अभी से हॉलॉक का हमने वो पढ़ा ना, तो उन्होंने क्या बताया था कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक का होता है, राइट। हॉलॉक का ये पढ़ लो कि हॉलॉक ने कैसे में वो किया था। छोटा का अरे काफ़ी है यार। अच्छा, ऐसे देख के थोड़ा सा देख लो, फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं। क्लियर? मतलब 11 पॉइंट इन्होंने दिए हैं और पढ़ते रहते हैं। चलो। हॉलॉक के अनुसार जन्म से पूर्व की अवस्था गर्भावस्था, जन्म से 14 दिन तक शैशवावस्था यानी 2 वीक, राइट। 14 से 2 वर्ष बचपन अवस्था, 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, 7 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, 12 से 13-14 वय संधि, 13 से 17 वर्ष पूर्व किशोरावस्था, 18 से 21 उत्तर किशोरावस्था, 21 से 40 प्रौढ़ावस्था, 41 से 60 मध्यावस्था, 60 के बाद वृद्धावस्था। अंडरस्टूड बच्चा? ये 3-4 बार इसको रट लेना या फिर पिक्चर क्लिक करके बेटा ये लो, मैं बताती हूँ। अब ये पिक्चर क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना प्लीज़, और इनको बाद में अपना प्रिंट निकाल के मतलब कुछ भी करके अपने रूम में लगा दो। 3 रोज़ सोने से पहले देख लिया करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मेरी गारंटी है। मतलब मैं पेपर नहीं बना रही हूँ पर आते हैं, मतलब बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो एक थोड़ा सा मैं अब सही है। किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई 1/2 इंच से 2 इंच तक होती है, यानी आधे इंच से 2 इंच तक होती है? तो आप इसको देखिए बेटा और हम जो है सीधे आंसर पे आते हैं। करेक्ट सरकार? आ जाओ। भ्रूण अवस्था में भ्रूण की लंबाई 1/2 इंच से, यानी भ्रूणावस्था होता है। ये कौन सा होता है? भ्रूण अवस्था। आधा इंच से 2 इंच तक जो होता है भ्रूण अवस्था होता है, राइट। यही रट डालो बस। अब चलो, नवजात शिशु के जन्म के समय औसत ऊंचाई कितनी होती है बेटा? तुम्हारा 17 to 21 इंच, 17 से 21 इंच।
नवजात शिशु के जन्म के समय औसत ऊंचाई 17 से 21 इंच होती है। नवजात शिशुओं के वजन औसतन 3 किलो या 6 से 8 पाउंड होते हैं। शिशु के पैर के तलवों को छूने पर पंजों को बाहर फैलाना और सिकोड़ना क्या कहलाता है बेटा? बेविंस्की रिफ्लेक्स कहलाता है। शिशु के पैर के तलवों को छूने पर पंजों को बाहर फैलाना सिकोड़ना क्या कहलाता है? बेविंस्की रिफ्लेक्स कहलाता है। प्लास्टर रिफ्लेक्स एक रिफ्लेक्स है जो तब होता है जब पैर के तलवे को कुंद यंत्र से उत्तेजित किया जाता है। प्रतिवर्ष 2 रूपों में से एक ले सकता है। स्वस्थ वयस्कों में प्लास्टर रिफ्लेक्स नीचे की ओर प्रक्रिया का कारण बनता है। समझ में आया? पैर के तलों को छूने पर पंजों के बाहर फैलाना सिकोड़ना क्या कहलाता है? यही बोला है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब हम पढ़ चुके हैं। बेविंस्की रिफ्लेक्स। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन। नवजात ये जो है आपका तापमान परिवर्तन भी है, सांस लेना भी है, चूसना और निगलना भी है। नवजात अवस्था में जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक मानी जाती है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाह्य वातावरण से समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है सरकार? इसलिए कम हो जाता है कि वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि वह बाह्य वातावरण से सामंजस्य बैठाता है। जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में शरीर के वजन का लगभग 4 to 10% वजन कम हो जाता है। जन्म के दिन से वजन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यदि प्रारंभिक दिनों में जल की अवधि मात्रा की हानि है तो शिशु में निर्जलीकरण ज्वर हो सकता है। इस स्थिति में सावधानी पूर्वक जांच कराने की आवश्यकता है। नवजात भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है बेटा? ये हमारा विकोस्ट कहलाता है। नवजात भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन विकोस्ट कहलाता है। करेक्ट? अच्छा आगे चलिए इधर। चलो बेटा, शिशु अवस्था में अधिकांश भार कौन सा होता है बेटा? अधिकांश भार आपके जो हैं बेबीहुड, शिशु अवस्था में अधिकांश भार वक्ष राइट में वृद्धि में होता है। राइट? नवजात शिशु को हीमोलाइटिक रोग RH असंगतता के कारण होता है। नवजात शिशु को हीमोलाइटिक रोग RH असंगतता राइट के कारण होता है। जन्म से ये थोड़ा ब्लड दिख रहा है ना, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि बोल दे रही हूँ। कभी कभी ऐसा पता नहीं कैसे हो जाता है, समझ नहीं आता। इट्स ओके। जन्म से 8 वर्ष के जन्म से 8 से 12 मास के बच्चे की विकास अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? शैशव। राइट? जन्म से 8 to 12 मंथ राइट 8 से 12 महीने के बच्चे के विकास की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं, बेबीहुड कहते हैं। नवजात काल से आरंभ होकर बालक को पूर्ण निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली यह अवस्था बालक के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अवस्था भावी जीवन की बुनियाद रखने की अवस्था है। परिवर्तनों के दृष्टिकोण से यह अत्यंत तीव्र अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक चलना, ठोस आहार खाना, बोलना आदि सीखता है। मल मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण, संवेगों से परिचय, प्रत्ययों का निर्धारण तथा सामाजिक क्षेत्रों में पदार्पण इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। राइट? नवजात शिशु के आकलन हेतु एपगर जो है मापनी में 2 प्राप्तांक किसके लिए दिया जाता है? देख लो बेटा, ये आपके ऑप्शंस हैं। हम आंसर पे आते हैं तो किसके लिए दिया जाता है? A, C और D, यानी हृदय गति
प्रति मिनट 100 to 140 धड़कने के लिए, और जो है सुदृढ़ श्वसन और रुदन के लिए, फिर देह गुलाबी और हाथ पैर गुलाबी के लिए। करेक्ट। नवजात शिशु के आकलन है तो एपगर मापनी में 2 अंक राइट प्राप्तांक लिया जाता है, जो इस प्रकार हृदय की गति प्रति मिनट 100 to 140 धड़कने, और सुदृढ़ श्वसन और रुदन, देह गुलाबी और हाथ पैर गुलाबी। ये आपके स्टेटमेंट है, रीज़न है। हम आंसर पे सीधे आते हैं। राइट, हमारा हो गया ये पेज। आ जाओ देखो। हाँ ये देखो, कभी कितना बढ़िया हो जाता है यार। अच्छा ओहो, वो ब्लड था ये सेम। अच्छा सेम, मैंने अब समझ में आया, सेम है तो ठीक है। आप ये एक बार आप स्क्रॉल कर देती हूँ, सेम है तो अच्छी बात है। आपका कम से कम दोबारा आप स्टॉप करके आप रीड कर सकते हो। बाकी एक्सप्लेनेशन तो हो ही चुका है। राइट, करेक्ट। एक बार आप देख लीजिए, ताकि कोई भी इफ एंड बट होता है तो ऐसा ना हो कि कोई गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई हो, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा था। क्लियर बच्चा? ये वसा था, देखो यहाँ तुक्का मारे थे मैं वसा है, फैट। राइट, चले बेटा। ये हमारा हो गया, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नवजात शिशु के कपड़ों के लिए रेगलन बाजू सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि नवजात शिशु को कपड़ा पहनने में आसानी होती है। राइट, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो श्वसन क्रिया आरंभ होती है। जैसे ही शिशु माता के पेट से बाहर निकलता है वैसे ही रोना शुरू करता है। यह क्रिया असमायोजन के कारण होती है। शिशु के रोने से उसके फेफड़े फूल जाते हैं और श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। वृद्धि विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सरल से जटिल की ओर। करेक्ट, कितनी बार पूछा गया है, देख रहे हो। अब देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थोड़े डिफरेंसेस हैं, तो फास्ट करेंगे हम। वृद्धि ग्रोथ हमारा मूर्त होता है, विकास हमारा अमूर्त होता है, जिसे देख नहीं सकते। वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है, और प्राणी में विकास पहले होता है। वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। विकास का क्रम व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाता है। विकासात्मक कार्य जिसके द्वारा दिए गए हैं, ये कौन से हैं बेटा? ये आपके हेविरा हर्स्ट। राइट, विकासात्मक कार्य हेविरा हर्स्ट द्वारा दिया गया है। प्रत्येक विकास की अवस्था के विकासात्मक कार्य होते हैं। हेविरा हर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्यों से तात्पर्य उन कार्यों से है जो व्यक्ति के जीवन के निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं। इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप व्यक्ति को प्रसन्नता अनुभव होती है, तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में भी सफलता मिलती है। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती हैं? तो आपकी सबसे कम कौन सी विकसित होती है? सूंघने की। बाकी देखना, सुनना, स्पर्श सारा होता है। राइट, सूंघने, वेट, सूंघना नवजात शिशु में सबसे कम विकसित होता है। जैसे जैसे नवजात शिशु बड़ा होता है वैसे वैसे नवजात शिशु की सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। शैशवावस्था में सबसे महत्वपूर्ण समायोजन कौन सा होता है बेटा? आगे हम सीधे आंसर पे आते हैं। राइट, नवजात अवस्था में जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की मानी जाती है नवजात अवस्था। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाह्य वातावरण से समायोजन करने की कोशिश करता है। राइट, इसमें कुछ नवजात सहक्रिया न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स हैं। राइट, देखिए कौन कौन से हैं, आंसर पे आते हैं। नवजात सहक्रिया यानी न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स, मोरो, रूटिंग एंड बेबिंस्की। इसको रट डालो बेटा, मोरो, रूटिंग, बेबिंस्की, मोरो, रूटिंग, बेबिंस्की, मोरो, रूटिंग, बेबिंस्की, रट डालना। शैशव काल के दौरान आमतौर पर किनसे डर का अनुभव किया जाता है? तो अजनबियों से। ठीक,
शैशव काल के दौरान आमतौर पर बच्चे अजनबियों से डरते हैं क्योंकि वे अजनबियों को पहली बार देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं, उनकी गोद में नहीं जाते हैं। बच्चों के मन में अजनबियों को देखकर असुरक्षा की भावना होती है। यौनावस्था को विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भाग में। लैटिन शब्द प्यूबर्टी से निकले शब्द प्यूबर्टी अर्थात यौनोत्सुक अवस्था होती है। संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था इसका मतलब होता है। इस अवस्था में व्यक्ति प्रजनन की दृष्टि से परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। यौनावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। आरंभिक किशोरावस्था 13 to 16, उत्तर किशोर एज पूछता है अक्सर, उत्तर किशोरावस्था 17 to 18, तो 13 to 16 आरंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था 17 to 18, राइट। जिन स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? संपूर्ण स्कूल। जिन बच्चों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें संपूर्ण स्कूल कहा जाता है, करेक्ट। बालक के विकास के लिए सहायक है। बालक के विकास के लिए क्या सहायक है बेटा? माता पिता भी सहायक हैं, विद्यालय भी सहायक है और समाज भी सहायक है, राइट। बालक के विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ कारकों की पारस्परिक अंतःक्रियाएं बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, रोग एवं घर का माहौल। बालक के विकास के लिए माता पिता, विद्यालय तथा समाज सभी सहायक हैं, करेक्ट मेरा बच्चा? कौन सा पेज है? दिस इज लास्ट क्या? यस, चलो फाइनली मतलब इसके आगे नेक्स्ट डालूंगी, पर इसका मतलब फाइनली बच्चों में दांत निकलना आरंभ होता है बेटा 6 मंथ पे, राइट। बच्चों के विकास में दांत निकलना आरंभ हो जाता है। गर्भकाल के 5वें माह में दांत की नींव पड़ जाती है और 6 मंथ में दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। 6 महीने के बच्चे में दांत निकल जाता है, समझे। विकास का क्रम तो बेटा क्या होता है हमारा? सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर। सिर से पैर तक बोला गया ना, वही। बच्चे की विकास नियमानुसार क्रमिक तरीके से होता है, सिर से पैर तक, राइट। सिर का सबसे पहले क्रमिक विकास सिर, फिर मुख, गर्दन, धड़ और सबसे बाद में पैर होता है। नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र कौन से होते हैं बेटा? पुराने, सूती और कोमल, ठीक। नवजात शिशु का शरीर बहुत मुलायम होता है, कोमल होता है, जिसके लिए पुराने, सूती और कोमल कपड़े उपयुक्त होते हैं। बच्चे का शरीर ढीला होना चाहिए, राइट। मुख दंशन की अवस्था 8 to 18 मंथ, राइट। 8 माह से 18 महीने तक, राइट। मुखीय दंशन की अवस्था में बच्चे में बालक खाने की चीज़ को देखकर उसको मुंह में डालकर काटने और चूसने की प्रक्रिया द्वारा अपने अंदर की भावना की इच्छा को पूरा करता है, राइट। शिशुओं के क्रीपर, करेक्ट, रेंगने की क्रिया जो बोलते हैं ना, कम से कम कब से कब तक, इट वॉज बाई मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी, कब से कब तक मानी जाती है? तो कब से कब तक? 2 to 4 मंथ, 2 से 4 मंथ तक, राइट। शिशुओं की क्रीपिंग आयु 2 से 4 माह तक की मानी जाती है। धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान कौन सी है बेटा? आप देखिए जरा, सी, गति और कुशलता में देरी। सामान्यतः बालक की अवस्था के अनुसार उसका विकास क्रमशः होता रहता है। समय बीतने के साथ उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कुशलता एवं गति दोनों समयानुसार बदलते रहते हैं, किंतु यदि बालक के विकास की गति धीमी होती है तो उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य की गति व उसमें कुशलता तथा दक्षता धीमी होती है, राइट बेटा। मेरा बेटा आया था, बात सही कि मतलब उसने कुछ बना के दिया था, पोहा वगैरह। हेलो, इज़ वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग।
ईश्वर की वरदान है बच्चे, है ना। चलो तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 किलोग्राम भार वाले नवजात शिशु का भार लगभग दुगना हो जाता है। कब हो जाता है बच्चा? 3 माह में। दुगना कब होता है? 3 माह में। 3 किलोग्राम भार वाले नवजात शिशु का भार 3 माह में दुगना हो जाता है, अर्थात 6 ग्राम हो जाता है, राइट। ठीक है ना। 6 ग्राम लड़का 6 ग्राम, लड़की 5.4 kg, राइट। kg, ग्राम नहीं, किलोग्राम ग्राम मत कर देना नहीं तो एग्जाम में तुम्हारे सर पे डंडा मारेगा। इट वॉज बाई मिस्टेक, दिमाग कहीं और है। उसने बोला कि मामा खा तो लो, बड़े प्यार से बनाया, बड़ा अच्छा बनाता है। एंड तो और लंबाई क्रमशः लड़का 61.1 सेमी, लड़की 60.2 सेमी, राइट। अच्छी आदतें डालने का समय कौन सा होता है बेटा? जन्म से 5 वर्ष तक, राइट। सामान्यतः बालक को जो कुछ सीखना होता है वह 0 से 5 वर्ष की आयु तक सीख लेता है। अर्थात एक बालक को जो भी अच्छी आदतें सीखनी होती हैं उसमें जब से 5 वर्ष के बीच सीख सकता है। इस काल को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। पॉइंट शुड बी नोटेड, राइट। हॉलॉक के अनुसार विकास का अर्थ होता है, क्या होता है बेटा? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के परिवर्तन। हॉलॉक ने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरह की चेंजिंग को बताया, राइट। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हॉलॉक महोदय ने, इनको हमने बीएड वगैरह में भी खूब अच्छे से पढ़ा है, राइट। शिक्षा शास्त्री हॉलॉक महोदय जी कहते हैं कि विकास का अर्थ बढ़ने से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ बालक के परिपक्वता की ओर परिवर्तनों के विकासात्मक क्रम से है। विकास होने पर बालक में विशिष्ट योग्यताएं देखने को मिलती हैं, जो परिपक्वता के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। स्पष्ट है कि बालक का विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंध रखता है। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, कौन से होते हैं बेटा? वेट, रचनात्मक होते हैं। सामान्यतः मानव विकास से तात्पर्य उस अभिवृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से होता है। यह परिवर्तन रचनात्मक ही होता है। जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, तो आप देख सकते हो कौन सा नहीं है, राइट। प्रौढ़ावस्था नहीं है, शैशवा है, बाल्या है, किशोरा है। प्रौढ़ा तो विकास की अवस्था थोड़ी होती है, करेक्ट। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर मानव जो गुजरता है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक इसे भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटते हैं। अर्नेस्ट जोन्स, राइट। मानव विकास को, ये जोन्स है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बताया गया, ठीक। लेकिन कुछ हमारी मनोवैज्ञानिक ने प्रौढ़ावस्था को भी माना है, वृद्धावस्था को भी माना है, राइट। तो ये स्पेशल मतलब अलग अलग मनोवैज्ञानिक कैसे कैसे उसको डिवाइड करते हैं, उसको ध्यान रखना जरूरी है। तो अर्नेस्ट जोन्स ने कौन सी अवस्था माना? 3 अवस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। देखो जोन्स, ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। जोन्स, ज न स, 3 ही शब्द हैं जोन्स, तो इन्होंने 3 ही बताया, ठीक। जोन्स में 3 ही मतलब आपके वो हैं, क्या ना बोलते हैं उसको हिंदी में, अक्षर, 3 ही अक्षर हैं जोन्स, राइट। तो इन्होंने 3 ही बताए, सिर्फ 3 बताए। 3 अवस्था, शैशवा, बाल्या और किशोरा। शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष और बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष और 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था, राइट। और यहाँ रॉस के अनुसार इन्होंने 4 अवस्था बताया, ठीक। ध्यान रखना, जोन्स ने 3 और रॉस ने 4। शैशवावस्था जो है 1 से 3, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, राइट। जोन्स के अनुसार प्रौढ़ावस्था विकास का वो नहीं है। क्लियर मेरा बच्चा? ये इट वाज ऑल अबाउट होम साइंस, राइट। ये आपका मतलब आज का हो गया वीडियो। और बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, राइट, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट।
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर